है। चुनाव खत्म होने का इंतजार देख रही तेल कंपनियों ने 4 मई से अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए, जो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोरोना संकट के दौर में तेल कंपनियों ने 22 दिन से पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी शुरू कर दी है। राजधानी जयपुर में अब पेट्रोल 100 रुपए से मात्र 8 पैसे दूर है। वहीं डीजल पहली बार 93 रुपए को पार कर गया है। आज भी पेट्रोल 24 पैसे और डीजल 27 पैसे महंगा हुआ है। पिछले 22 दिन में पेट्रोल 3 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर और डीजल 3 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर बढ़ चुका है। पेट्रोल के दाम 99 को पार करते हुए 99 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गए हैं। वहीं डीजल भी 93 रुपए को पार करके 93 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच गया है। दरअसल केंद्र सरकार सेंट्रल एक्साइज और राज्य सरकार वैट के रूप में पिछले 14 महीने में कई बार बढ़ोतरी कर चुके हैं। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनीत बगई जी। सुनीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जंटी पर। इस बार जो इलेक्शन के बाद दाम बढ़े हैं, उसकी क्या वजह मानी जाए? क्योंकि इलेक्शन के दौरान ये कहा जाता है कि सरकारें किसी भी तरह से कोई अपने एक्साइज ड्यूटी वगैरह में बढ़ोतरी नहीं करती है, तो इस बार क्या ये माना जाए कि जो दाम बढ़े हैं उसके पीछे भी सरकार ही जिम्मेदार है? नमस्कार, मैं सुनीत बगई, अध्यक्ष राजस्थान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन। ये बताना चाहूंगा कि बार बार एक ही बात आती है कि पेट्रोल डीजल की रेटों में पारदर्शिता। आज तक न तो केंद्र सरकार पारदर्शिता देती है, न राज्य सरकार। मुख्य कारण इस बढ़ोतरी का है इंटरनेशनल डॉलर में मामूली वृद्धि, बिल्कुल मामूली वृद्धि, परंतु यहाँ पर भारत में खास करके जयपुर शहर में आज जयपुर के आउटर एरिया में 100 रुपए पार कर चुका है पेट्रोल। उसका मुख्य कारण है कि यहाँ परसेंटेज में स्टेट गवर्नमेंट ने टैक्स लगा रखा है। अगर 1 रुपए प्रति लीटर क्रूड ऑयल की वजह से पेट्रोल डीजल महंगा होता है, उसका असर यहाँ पर लगभग 3 रुपए से ऊपर होता है। ये स्पष्ट है कि छोटी सी बढ़ोतरी की वजह से राज्य के अंदर पेट्रोल डीजल की रेटों में अत्यधिक बढ़ोतरी होती है। आज सैकड़ा पार हो चुका है और हमें नहीं लग रहा कि सरकार कहीं छूट देने का मानस रख के बैठी है। केंद्र सरकार का फिक्स्ड एक्साइज ड्यूटी है रुपी वैल्यू में, परंतु स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स है वैट, वो परसेंटेज पे है। अगर पीछे से 10 पैसे बढ़ेंगे तो इनका टैक्स उसके ऊपर 33% अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये स्पष्ट है कि सरकारों को टैक्स घर बैठे आ रहा है बिना कुछ काम किए। जी सुनीत जी, लेकिन जब क्रूड ऑयल कम होता है तब वो परसेंटेज क्यों वेरी नहीं करता? उस वक्त भी दाम बढ़ते हुए नजर आते हैं, फिर उसकी वजह क्या है? क्रूड ऑयल जब कम होता है तो सरकारें अपने वैट का परसेंटेज बढ़ा देती हैं। जैसे कि पहले 28% वैट था और आज वो 33% है, 34% है, सॉरी 34% है। तो ये स्पष्ट है कि सरकारों ने 6% वैट बढ़ा दिया। 6% वैट बढ़ाने से अगर पीछे से पेट्रोल डीजल के दाम गिरते भी हैं तो ये उसको बढ़ा देते हैं। ये किसी भी तरह से पब्लिक को राहत नहीं देना चाह रहे और आज बहुत ही दुख हो रहा है ये कहते हुए कि भारत में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल जयपुर में ही, राजस्थान में ही बिक रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुनीत जी हमसे जुड़ने के लिए। राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनीत बगई जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद थे। उनका कहना था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने जो टैक्स बढ़ा रखा है, खासतौर पर जो स्टेट का जो टैक्स है वो परसेंटेज के हिसाब से बढ़ता है। जब भी क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं उसका कई गुना असर इन पर अपने आप पड़ता है और यही वजह है कि जयपुर में पेट्रोल 100 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। कुछ 8 पैसे दूर है 100 रुपए से, लेकिन जयपुर के अगर ग्रामीण इलाकों को देखें तो वहां पर 100 को भी पार कर चुका है। तो कुल मिलाकर जब तक सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक्साइज ड्यूटी और जो टैक्सेस हैं उनको कम नहीं किया जाएगा, तब तक पेट्रोल के दाम इसी तरह से बेतहाशा बढ़ते रहेंगे।